Hello students, welcome to Perfect Coaching Institute. Today we are going to solve question 8 of exercise 8.1. चलो हम पहले सम रीड कर ले. 3 cot A is equal to 4. Check whether ये conditions है. This is LHS, left hand side and RHS. तो इस सम को बहुत इजी बनाने के लिए हम इस सम को दो पार्ट में बांट लेंगे. पहले हम पूरा उसका वैल्यूज़ जो है वो ले लेंगे और फिर दूसरे पार्ट में उसको ये LHS और RHS में सॉल्व करेंगे. तो पहले हम उसकी वैल्यू ले लेते हैं. राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें फोकस करो. क्या दिया गया है? 3 cot A, मतलब A एंगल आना चाहिए. तो A कैन नॉट बी राइट एंगल, तो आप A ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो. तो यहाँ पे मैंने A नीचे लिखा है, A, B एंड C. सो A का ऑपोजिट क्या हुआ? दिस इज द ऑपोजिट. आप पहले के वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको सिखाया है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे. फिर हाइपोटेन्यूस विल नेवर चेंज, हाइपोटेन्यूस तो ऐसे ही रहेगा. और दिस इज एडजेसेंट. ये मेरे पास पूरा ट्राइंगल है. और इस ट्राइंगल के बाद वी विल गो विद द वैल्यूज. 3 cot A is equal to 4. See, this is in multiplication form. 3 cot A, यहाँ पे कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. तो इसको ऐसे नीचे ले लो, डिवीजन फॉर्म. cot A अगर इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा. 4 डिवाइड बाय 3. नाउ कोट की वैल्यू क्या है हमारे पास? कोट मीन्स यहाँ पे देखो, कोट इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन. तो कोस मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा. कोस मतलब एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, और साइन मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस and opposite. Sine is equal to opposite upon hypotenuse. So hypotenuse कट. तो मेरे पास कोट की क्या वैल्यू, फाइनल वैल्यू आ गई? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस करूँ तो 4/3. तो एडजेसेंट मेरा 4 हुआ, ऑपोजिट मेरा हुआ 3. सो कैन आई राइट ओवर हियर एडजेसेंट 4, ऑपोजिट 3. अब कौन सी वैल्यू मिसिंग है? ये वाली. गॉट इट? तो अभी मैं ये हटा दे रही हूँ. मेरे पास कौन सी वैल्यू मिसिंग है? हाइपोटेन्यूस. तो हाउ आई विल फाइंड आउट दिस? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ से BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. तो BC स्क्वायर मेरा हुआ 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू AC स्क्वायर. तो 25 इज इक्वल टू AC स्क्वायर. नाउ आई डोंट वांट द स्क्वायर, तो इसको भी रूट फॉर्म में लेना पड़ेगा. तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 25. 25 का रूट क्या होगा? 5. 5 5 25. सो AC इज इक्वल टू 5. यहाँ पे मुझे लिखना है 5, जो मेरा फाइनल आंसर आ गया वो. तो मुझे देखो तीनों की तीनों साइड मुझे मिल गई. अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ये यहाँ पे देखो, मेरे पास tan भी होना चाहिए, cos और sin दोनों होना चाहिए. तो बहुत इजी कर देते हैं. पहले हम sin cos, जो हमारी इनिशियल वैल्यूज़ है, हम वो ढूंढ लेते हैं. जो भी ढूंढना है पहले sin ढूंढ लो. sin इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. ऑपोजिट मेरे पास क्या है? BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AC इज इक्वल टू, मेरे पास sin आएगा 3/5. मेरे पास मेरी वैल्यू आ गई. नाउ cos एडजेसेंट
अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एडजेसेंट मेरे पास क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस ए सी इज इक्वल टू 4/5। ये मेरा कॉस आ गया। यहाँ पे वैल्यू हमको कौन सी ढूंढनी है, ए सी, ए, ठीक है। नाउ 10a इज इक्वल टू 10a अगर मुझे ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगी, 10a इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, साइन की इनिशियल वैल्यू जो भी है वो ही हमको लिखनी है। तो देखो मैंने यहाँ 10 नीचे लिखा है, तो अब मेरा पहला वीडियो देखना, उसमें मैंने हाइपो एग्जैक्टली कट कर दिया है जैसे मैंने कोट में किया था। तो साइन अपॉन कोस, तो साइन अपॉन कोस क्या मेरे पास वैल्यू है, तो इजीली हम काउंट कर सकते हैं, नीचे लिखा है ना इसलिए 3/5 अपॉन 4/5, 5 कट, हाइपो जो हम कट करते हैं वो 3/4। दिस इज माई वैल्यू ऑफ 10। देखा, ये देख लो आप, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट में ये सारी साइन हम याद रख लेंगे। तो हम याद रखने के बजाय हम यहीं पे लिख लेते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 3/5, कोस ए इज इक्वल टू 4/5 एंड tan A इज इक्वल टू 10 का क्या है 3/4। ये मेरी सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे मैंने लिख दी, मौजूद है अभी। क्लियर? नाउ आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। ओके, ये देखो, नाउ LHS एंड RHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जब आप लिख रहे हो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो मुझे अब इन दोनों की वैल्यू ढूंढनी है, और वो वैल्यू मुझको चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। वेरी सिंपल, मेरे पास अगर वैल्यूज आ गई है मतलब पूरी फॉर्मूला मेरे पास है। अब ये देखो, पहला हियर, एग्जाम में अगर आप लिखो तो बहुत अच्छी तरीके से सप्लीमेंट्री में स्पेसिफाई करना। हियर LHS is equal to 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A। अब यहाँ पे 1 minus 10 में मेरी वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3/4 अपॉन 1 plus 3/4, मगर ये क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर। क्लियर? अब इसकी वैल्यू 1 माइनस, यहाँ पर लिखना 1 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 16, 1 प्लस 3 3 ज़ा 9/16, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। अब यहाँ पे ऐसे हम नहीं ले सकते, आपका ग्रेड 4 5 ये याद करो, हम लोग जब ये सॉल्व करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब हम माइनस करते हैं व्हेन इट इज़ रैशनल नंबर, अपोन में PQ फॉर्म में है, तो हम लोग जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करते हैं, LCM लेते हैं। यहाँ पे भी हमको LCM लेना है, मतलब 16 को इससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 16 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर मेरा आएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16, और सेम वैल्यूज़ कट। तो मेरे पास मेरा आंसर है 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 आएगा मेरा 7 अपॉन 25। फर्स्ट वैल्यू आई गॉट इट। नाउ सेकंड, RHS क्या है मेरे पास, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos मेरा क्या है, ये रहा 4/5 यहाँ, एंड माइनस 3/5
यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा। 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। डिनोमिनेटर सेम है, 16 माइनस 9 अपॉन 25। तो आंसर आएगा 16 माइनस 9 7/25। ये देख लो दोनों एक जैसे हैं। सो कैन आई राइट ओवर हियर LHS is equal to RHS. Hence proved. Hence proved. Okay, so I think so आपको ये सम इजीली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है ऐसा सम या फिर ऐसे कोई सम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रेस्ट आपको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।